नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चे के आधार में 5 वर्ष की आयु पर पहला और 15 वर्ष की आयु पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निष्क्रिय हो सकता है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि जनसांख्यिकीय नीति लागू होने से संतुलित जनसंख्या वृद्धि और महिला सशक्तिकरण हो सकेगा। कहा कि ये नीति प्रदेश के संतुलित, शिक्षित और सशक्त भविष्य के लिए है। कानपुर न्यूज। शहर में दीपावली की रात पटाखों के धुएं से AQI 10 गुना बढ़कर 525 पहुंच गया, जिससे हृदय, अस्थमा और दमा के रोगियों की हालत बिगड़ गई। प्रदूषण के कारण कार्डियोलॉजी में हृदय रोगियों की भर्ती भी हुई। सब्जी मंडी में लाश मिलने की सूचना पाकर सारनाथ थाने की पुलिस पहुंच गई। दुकानदारों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि प्रकाश जहां सोता था वहीं उसकी लाश मिली है। वाराणसी न्यूज। सड़क हादसे की सूचना पाकर मिर्जामुराद थाने की पुलिस मायके पर पहुंच गई। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। कानपुर न्यूज। BND महाविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व कर्मचारी शशांक शुक्ला द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई है। पोल्यूशन इन वाराणसी। दीपावली की आतिशबाजी के बाद शहर के कई इलाकों में AQI की हालत खराब हो गई। धुएं और धूल की कणों की मात्रा चिंताजनक रही। भाई दूज का त्योहार आज मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 की रात 8:16 बजे से शुरू, द्वितीया तिथि का समापन 23 की रात 10:46 बजे होगा। इस दौरान व्रत रखना और पूजा करना शुभ है। इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर बालाओं से दोस्ती करना झांसी के कई कारोबारियों को काफी भारी पड़ा। इन बालाओं ने पहले मिलने के नाम पर कारोबारियों को अपने पास बुलाया, उसके बाद धोखे से उनकी वीडियो क्लिप बनाकर पैसे वसूल लिए। वाराणसी में युवक का सिर कूचकर हत्या की सूचना मिलते ही मायके पर जैतपुरा थाने की पुलिस भी पहुंच गई। आसपास के लोगों से जानकारी लेने के बाद फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया। पीलीभीत में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। कॉल डिटेल से शक के दायरे में आए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मामले का राजफाश हो गया। वाराणसी में त्योहार के बाद विभिन्न हादसों में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें 22 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ज्ञानवापी केस में आज आदेश आ सकता है। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में सपा के लिए इस बार भी डगर कठिन होगी। 1 साल पहले प्रत्याशी घोषित कर सपा ने दांव खेला है। भाजपा से सीधी टक्कर होगी। संभावना है कि भाजपा से एक बार फिर मौजूदा MLC डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों मैदान में उतर सकते हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने पहल करते हुए ग्वालियर मार्ग स्थित करारी में नगर निगम की 76 एकड़ जमीन चिन्हित की। इसके एवज में नगर निगम को करीब 28 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। यहां 2 चरण में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के मामले में कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत ED की जांच वैध है और इसकी कार्यवाही की जा सकती है। सहारा की सहकारी समितियों ने जुलाई 2024 में ED द्वारा की गई तलाशी व जब्तीकरण की कार्यवाहियों को चुनौती दी थी। पार्टी द्वारा बिहार चुनाव के लिए मायावती की करीब 2 दर्जन रैलियों को आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहली रैली में मायावती रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगी। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही रामलला के दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है। बृहस्पतिवार से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन होंगे। मंदिर में दर्शन रात 9 बजे तक जारी रहेगा। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। दोपहर में आरती व भोग के लिए 1 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। पहाड़ों से बरेली में प्रवेश कर रही हवा ढलती शाम के साथ हल्की ठंड का एहसास कराने लगी है। दिन में आसमान साफ होने से निकल रही तेज धूप का असर भी कम होने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री लुढ़ककर 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रेट लिस्ट में वसूली के लिए अलग अलग थाने का अलग अलग रेट है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद DGP ने मामले का संज्ञान लिया है। चित्रकूट के साथ बांदा और कौशाम्बी के 2-2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र की एक युवती की शादी तय होने के बाद
युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा है, फोटो वायरल करने की धमकी देता है। युवती के भाई ने केस दर्ज कराया है, पुलिस जांच कर रही है। त्योहारी सीजन में कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। दिवाली के बाद इन ट्रेनों में भीड़ कम हुई है। रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची जारी की है जिनमें सीटें उपलब्ध हैं। इनमें कई ट्रेनें बरेली जंक्शन होकर गुजरती हैं। आगरा के शाहगंज के वेस्ट अर्जुन नगर में एक युवक पत्नी का इलाज कराने दिल्ली गया। इधर घर का ताला तोड़कर नकदी और लाखों रुपए के जेवर चोर समेट ले गए। पीड़ित ने भाई और भाभी पर शक जताते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के 18 जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक अदालतें बनेंगी। आगरा में बनने वाली अदालत में आगरा के साथ ही मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा समेत मंडल के सभी जिलों के भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमों की सुनवाई होगी। अभी सुनवाई मेरठ में हाईती है। पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से वसूली कर रहे एक व्यक्ति को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। एक्स पर शिकायत के आधार पर टीम ने उसे पकड़ा। ट्रेनों में दीपावली को लेकर भीड़ है। कुछ लोग फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से अवैध वसूली में लग गए हैं। छठ पर्व को लेकर झांसी से 6 एवं ग्वालियर स्टेशन से एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने कुल 44 स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुरी, हडपसर, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, पटना, गोरखपुर के लिए अलग अलग तिथियों में गाड़ियां चलाई हैं। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे की मौत के बाद इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा देश के दुश्मनों से मुकाबला करते रहे हैं और इस बार भी वो इस मुकाबले में अवश्य जीतेंगे। जालौन जिले के आटा कोतवाली क्षेत्र में झांसी कानपुर हाईवे पर आटा थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के पास गुरुवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस स्टिकर लगी कार ने आगे चल रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बाइक सवार वृद्ध को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। आवास आयुक्त बलकार सिंह ने कहा कि निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक हैं। लखनऊ को आईटी सिटी हब बनाने के लिए वृंदावन योजना सेक्टर -15 में 10,861 वर्ग मीटर से 84,940.64 वर्ग मीटर के भूखंड बनाए गए हैं। बरला क्षेत्र के गांव फुसावली की बुखार से पीड़ित मां बेटी सहित 3 महिलाओं की 8 घंटे के अंतराल में मौत हो गई। मां बेटी फरीदाबाद और नोएडा के अस्पतालों में भर्ती थीं, जबकि एक महिला की गांव में ही मौत हुई है। बुखार से 12 अन्य लोग भी बीमार हैं। मां बेटी को डेंगू से पीड़ित बताया गया है।